हरियाणवी सिंगर और मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की हत्या हुई या फिर एक मिस्ट्री, क्योंकि अभी भी सवाल बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएचओ मॉडल टाउन जगमिंदर सिंह हैं, क्योंकि पहली कॉल गाड़ी गिरने की यहीं पर उनके पास आई थी और वो मौके पर पहुंचे थे। जगमिंदर जी, क्या हुआ था, पूरा जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास 14-15 की रात को एक फ़ोन आया था, भाई कोई वीर मर्द है, वो पति पत्नी है गाड़ी में, और वो गाड़ी है नहीं नहर में गिर गई। अच्छा। तो सूचना पा के जो हमारे आसपास के पुलिस कर्मचारी थे वो भी पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। तो तब हम पहुंचे, उस गाड़ी में उस टाइम कोई नहीं था। ठीक नहीं, गाड़ी निकाली, उस टाइम भी कोई नहीं था। कितने बजे का रहा होगा समय? किस चीज़ का? रात को कॉल का? रात को मेरे हिसाब से तो 1 और 2 बजे के बीच का था। अच्छा। और लोकेशन यही थी जहाँ पर गिरने के लिए आपको कॉल मिली थी? गिरने की लोकेशन का नहीं पता, गाड़ी यहाँ से निकाली थी। यहाँ से निकाली थी? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आप जब पहुँचे यहाँ पर? बस फिर ये हाइड्रा मंगवाई, गाड़ी निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली। फिर सुबह निकलवाई गाड़ी। अच्छा, सुबह क्या मिल पाया था आपको गाड़ी में? सुबह गाड़ी में कुछ खून के निशान थे और गिलास थे, खाली 2 गिलास। अच्छा, आपको तब तक ये नहीं पता था कि कौन इस गाड़ी का मालिक है? नहीं, तब तक ये नहीं पता था भाई कैसे घटना हुई है, कौन है, क्या बात है, ये नहीं पता था। बाद में आपको जानकारी मिल पाई किसकी गाड़ी है? अब पता चला है कि भाई कोई सुनील नाम का लड़का है और कोई शीतल नाम की लड़की है, उसने उसके साथ मारपीट करी है। ये पक्का अभी कंफर्म नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये तो तफ्तीश से बता, तफ्तीश के सर बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये नहर कितनी गहरी होगी? ये होगी 15 फुट तो पानी होगा कम से कम, 10-15 फुट पानी होगा कम से कम। और बहाव भी तेज होगा इसका या हल्का है? हाँ, नहीं, तेज है इसका बहाव। बहाव तेज है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से थोड़ा दूरी से अगर आधे किलोमीटर पे गिरती है तो क्या बहाव से यहाँ बहती हुई आ सकती है? ऐसा इसके बारे में तो कह नहीं सकते। तब तक गाड़ी में पानी ना भरता, तब तक गाड़ी ऊपर तैरती चलती रहती है। कोई ऐसा स्पॉट आपको दिखाई दे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आपके थाने इलाके में है, कहीं पर गिरते हुए? वो सामने पुल है, वहाँ तक हमने सर्च कर लिया। हाँ। तो कहीं भी टायरों के निशान नहीं मिले अभी तक। तो कहीं भी नहीं मिले? हाँ। तो आपका, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपने भी दिमाग लगाया होगा कि कहाँ से गाड़ी नीचे गिर सकती है, कोई अंदाजा लगा आप लोगों को? इस बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि रास्ते से यहाँ झाड़ी वगैरह कहीं टूटी भी नहीं है कहीं पर? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तफ्तीश चल रही है। हाँ। उसके बाद पता चलेगा, जब तफ्तीश में जो भी सामने आएगा उसके बाद देखते हैं। ठीक है। जगमिंदर जी हमारे साथ हैं, जिनका ये कहना है कि वो यहाँ पर जब पहुँचे थे तो गाड़ी में कोई नहीं था, जबकि उन्हें कॉल मिली थी कि पति पत्नी गाड़ी में है और उनकी गाड़ी इसी जगह गिरी है। हालांकि उनका ये दावा है कि इसी जगह से गाड़ी निकाली गई थी, लेकिन गाड़ी को निकालने वक्त उन्हें कोई नहीं मिला, ना शीतल मिली ना सुनील मिला, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ ब्लड के निशान थे, जिससे ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इन ब्लड के निशान से, यानी गाड़ी के अंदर ही क्या शीतल का कत्ल कर दिया गया था, क्या शीतल पर हमला गाड़ी के अंदर ही हो गया था। इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस इलाके में पहुंचे, इसी जगह पर पहुंचे तो यहाँ से सुनील की गाड़ी को एक दिन पहले यानी रविवार को सुबह बरामद किया गया था, जबकि 14-15 जून की रात ही इस गाड़ी के यहाँ पर गिरने की कॉल पुलिस को मिली थी कि एक पति पत्नी गाड़ी के अंदर हैं, यानी महिला और पुरुष हैं, जिसके बाद उनकी गाड़ी का ये बताया गया कि यहाँ पर वो गिरी है। देखिए, यहाँ पर कुछ निशान ऐसे दिख नहीं रहे हैं, हालांकि पुलिस ने भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि गाड़ी नहर के अंदर कहाँ से गिरी, क्योंकि तकरीबन 12 फीट की ये नहर है और 12 फीट की इस नहर में ये गाड़ी कैसे घुसी, और इसी जगह से पुलिस ने इस एरिया से गाड़ी कल यानी रविवार को दिन में निकाली है, जिसके अंदर खाली गिलास भी हैं, ब्लड के कुछ निशान हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या इसी जगह पर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद यहाँ से नीचे फेंक दिया गया था। क्योंकि जो गाड़ी यहाँ पर से बरामद हुई है, पुलिस को उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो बतौर एविडेंस वो रख सकती है इन्वेस्टिगेशन में। वहीं दूसरी तरफ जो शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी थी, उसका शव यहाँ से तकरीबन काफ़ी दूर सोनीपत के खरखौदा इलाके में खांडा गाँव के पास मिला। वहाँ पर भी ये नहर जाती है, तो नहर से बहकर क्या सिम्मी वहाँ तक पहुँची, कैसे वहाँ तक सिम्मी पहुँची, इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं दूसरी तरफ सुनील इस नहर में जाने के बाद भी बच गया। आखिर सुनील कैसे बचा, क्योंकि नहर जब 12 फीट गहरी नहर के अंदर अगर गाड़ी जाती है तो उसका चालक भी उसी में डूबना चाहिए, या फिर उसे निकलने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि रात को तकरीबन 1-2 बजे के आसपास पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का समय मिला था। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही। क्या सुनील गाड़ी के अंदर घुसने से पहले ही कूद गया था,
क्या जानबूझकर उसने पहले ही अपने को बचा लिया था और उसके बाद पुलिस के सामने एक नई थ्योरी दे दी कि वो डूबा था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से निकलकर वो तैर कर बाहर आया। ये एक थ्योरी है। पुलिस हालांकि इस पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर जब गाड़ी गिरी तो पुलिस को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो ऐसे में 12 फीट गहरी खाई से, खाई नुमा ही कहेंगे क्योंकि नहर काफ़ी गहरी है, पानी का बहाव तेज है और पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करे कि गाड़ी इसी जगह से नीचे गिरी या यहाँ से आगे किसी दूसरी जगह से गाड़ी को एंटर किया गया, क्योंकि सुनील के बचने का मतलब साफ है कि वो पानी के अंदर गया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है और पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है।